सर्व ब्राह्मण समाज और वंदे भारत की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में भारतीय प्रशासनिक परीक्षा 2023 में अखिल भारतीय स्तर पर 58वीं रैंक हासिल करने वाले वैभव आनंद शर्मा का सम्मान किया गया और बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर वैभव आनंद शर्मा के पिताजी पूर्व होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AP शर्मा और उनकी माताजी ममता शर्मा और भाई सिद्धार्थ आनंद शर्मा का भी सम्मान हुआ। वैभव आनंद शर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए भवन में लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये उस महान शख्स की मूर्ति है जिन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 4थी रैंक हासिल की थी और देश की सेवा के लिए नौकरी ज्वाइन नहीं की। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं देश और समाज की सेवा को सर्वोपरि समझूं। इनकी 4th रैंक आई थी और इनके घर में जैसे लोग कहते हैं कि IAS बनते हो तो सबसे ज़्यादा हमारे समाज में जो लोग खुश होते हैं, पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव, तो इस बात से होते हैं कि इसकी शादी बहुत अच्छी हो। इस बात से नहीं होते कि ये स्कूल सुधार देगा या नालियाँ ठीक कर देगा या कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगा जो देश के काम आ जाएगी। ये सच है, हमारे समाज की बीमारी है कि ये होता है कि शादी इसकी अच्छी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली जब सुभाष चंद्र बोस जी के घर में उनके ICS, उस टाइम ICS बोलते थे, बनने के बाद जब लड़की देखने आए हुए थे लोग, लड़की वाले आए हुए थे लड़का देखने, उन्होंने एग्जैक्टली तब अपने पिताजी को बताया था कि मैंने ICS छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा था? क्योंकि मुझे लगता था कि नौकरी देश सेवा के आड़े आती है। तो जितना बड़ा जश्न आज IAS का बनता है, आज तो वैकेंसी भी 1100 से ज्यादा निकलती है। जब वैकेंसी 90 निकलती थी और अंग्रेजों को प्राथमिकता दी जाती थी, उसकी ट्रेनिंग कोई कोचिंग सेंटर में इंडिया में नहीं था। उस जमाने में उस इंसान ने वो एग्जाम निकाला था और दिनों के हिसाब से छोड़ दिया क्योंकि वो राष्ट्र सेवा के आड़े था। वैसा ही मुझे कुछ आज भी लगता है, जब लड़का IAS बनता है, मेरा जनरली ये मानना है लड़का या लड़की उसको सेलिब्रेट मत करें, कोई नीड नहीं। इतना सर पे किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो IAS बन गया है तो उसका सेलिब्रेशन भी हो रहा है, उसको फूल मालाएं भी पहनाई जा रही। ये आप सबका सम्मान है, समाज का प्यार होता है, मैं समझता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यही हमारे समाज की वो दीमक है जिसकी वजह से हम सब सहते हैं और वो प्रॉब्लम्स सबके सामने आती रहती है। क्योंकि जैसे ही लड़का IAS हम उससे भगवान बनते, अब उसको ये पता ही नहीं है कि लोगों से कैसे कनेक्ट करना है। उसको लगता है कि अब वो बस बेटा का माइक पकड़ेगा और उसको बताना है, आउटफ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, इनफ्लो बंद हो जाता है। तो जब इन्फ्लो बंद हो जाता है, लोगों से बातचीत बंद हो जाती है, वो एक अलग पेडेस्ट्रियल पे, सोसाइटल प्लेन पे घूमने लगता है, तो उसे समझ नहीं आता कि समाज की प्रॉब्लम्स क्या। मैं अपनी भाभी मेरी वहाँ पे बैठी है, साथी भाभी, शी इज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, और मैं उनसे बात कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स को क्या दिक्कत आती है, एजुकेशन में क्या दिक्कत आती है। और यही मानिए मेरी सारी तैयारी फेल हो गई जो उन्होंने 5 मिनट मुझे समझाया था उसके सामने। लेकिन अगर मैं इसी दबाव में हमेशा जीता रहूंगा या इसी पहाड़ में हमेशा जीता रहूंगा कि मैं IAS बन गया हूँ, मुझे साथी को क्या समझाएंगे, मैं उन्हें समझाऊंगा, तो वो समाज में कभी वो बदलाव नहीं आ पाएंगे जो शायद आप मुझसे अपेक्षा कर रहे होंगे या किसी नेता से कर रहे होंगे। तो इसी वजह से जब मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में जाता हूँ तो मेरा बहुत दिल से जुड़ा बोल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत ज्यादा काबिल लोग इस रूम में बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बहुत काबिल लोग इस देश में आए, इस देश को बनाया और जा चुके हैं इस दुनिया से। कईयों की फोटो तो कई की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, तो मैं किस मुंह से यहाँ पे अपना सम्मान करूँ, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ ऐसे किसी भी कार्यक्रम से। मैं अभी भी ऐसे ही कार्यक्रम से आ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी दिग्गज बॉलीवुड की हस्तियाँ भी थी, मैंने लेकिन किसी के साथ फोटो नहीं खींचा। किसी के साथ इसलिए फोटो नहीं खिंचाई क्योंकि वहाँ पे जिस वजह से मैं बुलाया गया था वो सिर्फ एक सिलेक्शन, एक एग्जाम में सिलेक्शन। अब अगले 32 साल में क्या करना, वो क्या काम आ पाता है देश, समाज के कुछ काम आ पाता कि नहीं आ पाता। और अगर किसी काम की चीज हो आप उसको सेलिब्रेट कर दीजिएगा। और उसमें भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे जीवन में बात करिए, कोई जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी किसी भी चीज में मेरी सेलिब्रेशन करने, लेकिन फिर भी मैं आप लोग वहाँ पे आए, आप मेरे बड़े हैं, मेरे परिवार के हिस्सा हैं, आप लोगों ने इतना अपने समय निकाला, अपनी दिनचर्या से समय निकाला और मुझे प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं हर किसी के फिजिकली पैर नहीं छू सकता, लेकिन आप ये इमेजिन कर लीजिएगा कि मैंने आपके पैर छुए, क्योंकि मैं
इस अवसर पर धवल दीक्षित, विमलेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, प्रदीप शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, वंदना शर्मा, राजीव कुमार शर्मा, विघ्नेश चंद्र कौशिक, संजीव आकांक्षी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, सुधीश पारासरी, अरुण शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, आचार्य राजेश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, संजय स्वामी, अनिमेश शर्मा, राजेंद्र मोहन शर्मा, करणवीर शर्मा, आशुतोष शर्मा, शरद कौशिक, राजीव शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, हरिओम शर्मा, नकुल शर्मा, नीतू उपाध्याय, विशाल शुक्ला, प्रशांत मिश्रा, विनोद पांडे, राजेंद्र मोहन शर्मा, बाबा संजीव आकांक्षी, ब्रजपाल सिंह यादव, खेमपाल शर्मा, अनुपम अग्निहोत्री, सुमित शर्मा, कृष्ण अवतार शर्मा, अनिल शर्मा, अंकित अग्रवाल, राजीव कुमार, महेश चंद्र शर्मा, विजयपाल सिंह, प्रोफेसर विनोद पांडे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मयंक शर्मा ने किया। आज यूपीएससी प्रतियोगिता जो पूरे भारत में की जाती है, उसमें मुरादाबाद का नाम रोशन करने के लिए श्री डॉक्टर आनंद प्रकाश शर्मा जी के सुपुत्र श्री वैभव आनंद शर्मा जी ने 58वीं रैंक प्राप्त की है। इस परीक्षा में पूरे भारत से लगभग 1-1.5 लाख कैंडिडेट बैठते हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 1600 हो जाती है। इंटरव्यू फेस करना, पूरी निष्ठा से अपना कार्य करना और उस प्रकार से 58वीं रैंक प्राप्त करना मुरादाबाद के गौरव की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है और समाज के लिए गौरव की बात है। आज उनके सम्मान में विभिन्न संस्थाओं ने आकर यहाँ उन्हें सम्मानित किया है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उन्हें आप नीतियाँ बनाकर सरकार को अवगत कराएंगे और उन पर पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि मुरादाबाद में मैं चाहता हूं कि मेरा सम्मान जो किया गया है वो सम्मान ना हो करके मुझे जो नीतियां यहाँ पर बननी चाहिए जिससे मुरादाबाद अच्छा कार्य करे, मुरादाबाद का नाम रोशन हो, स्वच्छता में आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े, यहाँ के शिष्टाचार में आगे बढ़े, संस्कार में आगे बढ़े और किसी प्रकार की कुरीति हो वो सब यहाँ पे समाप्त हो। इस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में कहा। यही हमारी संस्था वंदे भारत इस प्रकार के जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनसे अपेक्षा भी करती है कि भारत सरकार तक हमारी नीतियाँ जो बननी चाहिए वो पहुँचे और उस पर कार्य हो।